उसके तत्पश्चात चांदी के भी शिवलिंग होते हैं। चांदी के शिवलिंग पर पूजा करने से ऊपर पिंडी पत्थर की होती है, जलहरी चांदी की होती है। इसमें कोई अकाल मृत्यु से, छोटी उम्र से और आत्महत्या करके परिवार खानदान में किसी की मृत्यु हुई है तो नर्मदेश्वर की पिंडी और चांदी की जलहरी उसके ऊपर रख करके जो आप अभिषेक करते हैं, पूरा जल पितृलोक पहुंचता है। सबके ऊपर है, इसके ऊपर कोई है ही नहीं पिंडी। नर्मदेश्वर और चांदी की जलहरी में उसको रख करके उसका पूजन करें, आनंद हो जाएगा। और शत्रुओं को पराजित करने के लिए एक शीशे का भी शिवलिंग आता है। समृद्धि के लिए, बच्चे विद्वान बन जाएं, सोने का भी शिवलिंग आता है। लक्ष्मी मैया स्वर्ण के शिवलिंग पर पूजा करती थी। व्यापार बढ़ाने के लिए, लंबी आयु के लिए हीरे का, डायमंड हीरे का भी शिवलिंग आता है, उनकी भी पूजा होती है। कोयला, तेल, लोहा, मशीनरी आदि का जिनका व्यापार बिजनेस है उनके लिए नीलम स्टोन का भी शिवलिंग आता है, उसके ऊपर पूजा की जाती है। वंश वृद्धि के लिए तांबे का शिवलिंग, नीचे की जलहरी तांबे की, ऊपर पत्थर के शिवलिंग। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्फटिक के शिवलिंग, मैंने अपने विद्यार्थी काल में बहुत प्रयोग में लिया है स्फटिक शिवलिंग। इसमें चिड़चिड़ापन समाप्त हो जाता है। बच्चों में चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, माँ टाइम से उसको जाते समय रोटी ना दे, आते समय ना मिले घर में, तो बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं आपे से बाहर, बहुत चिड़चिड़ापन। और बच्चों में चिड़चिड़ापन होना वो ठीक नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्फटिक शिवलिंग बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। यह भी वर्णन है स्फटिक के शिवलिंग के बारे में। पीतल के शिवलिंग पूर्वजों के उद्धार के लिए हैं और भगवान नर्मदेश्वर इष्ट दर्शन के लिए। संसार के सभी भोग्य पदार्थ मिल जाएंगे और एक न एक दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। यह प्रभाव भगवान नर्मदेश्वर में है। मैंने इतने से शिवलिंग, इतनी सी पूजाएं बता दी हैं, सब ये सब चक्कर में मत पड़ना। एक ही दिमाग में रख लो, उनका नाम है नर्मदेश्वर। यही सब आनंद कर देगा। कोई कहता है कि घर में नर्मदेश्वर नहीं रखना चाहिए, तो दोनों कान ऐंठ लो उसके, कहां लिखा है नहीं रखना चाहिए।